हाँ, वो बोला कि अरे अभी है बहुत हाँ है। तो उसका तो वहां वही 7-8 दिन रखा और रखने के बाद फिर से रिटायर कर दिया। अब उस समय जो आए तो सच में भयानक स्थिति थी, बेड सोल वगैरह जो हो गया था। नहीं, बेड सोल वो तो उसी समय ये फेफड़ा लंग्स का ये हो गया था, फेफड़ा खराब हो गया था, खत्म हो गया था 90%। हाँ 90% खत्म हो गया था। तो वही कोई उपाय नहीं था, तो वापस इनको यहाँ ले लाए। उसके बाद फिर वही ऑक्सीजन लगा करके इनका सेवा होने लगा। सही कहे ना। तो इनके कुछ शिष्य, प्रिय शिष्य ऐसे भी रहे हैं ना, जो ये कहते थे कि मैंने क्या बोले छोड़ो, मैंने लोग डरता था जाने में, पास जाने में भी लोग, मैंने वो चीज देख ऐसे ढके हुए ठीक है, लेकिन मैंने वो जो घाव वगैरह है ना, मैंने वो असहनीय जो कहते हैं ना, कोई देख नहीं सकता है, और उस पीड़ा को झेलने का तो खैर कोई सोच ही नहीं सकता, ये तुम जानो। लेकिन सच में बताएं यार, आज तक समझ में नहीं आया। जिसे बोलते थे गुरुजी तो बोलते थे, ठीक है ना, हम तो पूछते थे ना उनसे कि आखिर क्या करी, बोला ना, एक बार तो बोला क्या करी। बोले बेटा खरीदनी है वो, समझ, खरीदनी है, मैंने इसको खरीदा है। क्या बोले यार, कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ एक चीज ये जरूर देखा मैंने, अंतिम का वीडियो है, देंगे तुमको। अंतिम जो मेरे दोस्त एक मंगल सिंह है, उसके साथ बात करते हुए स्ट्रेचर पर हम लोग रखे हुए यहीं पर स्ट्रेचर पर, तो वो वीडियो है, उसे में डालना चाहिए, ठीक है ना। तो उस समय भी ना सिकन नहीं था, एक दर्द का होता, अरे बापा, ये तो बहुत जन जाने से में घबरा जाते हैं। हे भगवान दया कर दा। आइया भैया, ये सच्चे मैंने अविश्वसनीय कहो ही, लेकिन सच है। उसके मैंने 13 तारीख के दिन भी वो मेरे साथ मजाक किए, बात समझ आ रही, जब धूप में स्ट्रेचर पर लाए थे ना, वो जहां पर बैठते हैं सीमेंट वाला जो, हाँ स्ट्रेचर पर, उस जगह का वीडियो है। हम क्या बोले जाते हो, हमारा पैसा दे दा, समझे, हमारा पैसा दे दे भैया, हाँ तू तेरा कोई ठीक नहीं है, हाँ डॉक्टर 2 बार रिटायर कर दिया, इस बार रिटायर किया है तो बोला है कि पिपड़े गया तेरा, ऐसे खुल के बोलते थे। बात समझ में आ रही? समझ रहे। पिपड़े ही गया तेरा, तो भैया जो मेरा खर्चा हुआ है वो दे दो। उसके बाद राम भाई हाड़ी सलाम भाई चुलाई बोलते हुए वीडियो। क्या बोलते, तो क्या बोलते थे मालूम, देखो चमड़ा के बैग बना लिया। क्या आखिरी समय में उनके पास पैसे वैसे कुछ नहीं थे गुरुजी। देखो पैसा तो कभी रखे ही नहीं ना, कोई बैंक के लिए तो खैर जैसा जानते हैं, सुना है, देखा, नागमणि था, बहुत सारी चीजें थी उनके पास, रिद्धियां सिद्धियां, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। वो बताई ही होगी अंजना माता तुमको, कौन आ रहा है, क्या सोच के आ रहा है, ये वो पहले से जानते थे, बोलते थे देखे फलनवा होता, ई बा वो बा, ये सोच के आवता। आखिर व्यक्ति पूरा जीवन तपा न रे, ये समझ रहे हो, कोई था उसका, इसमें तो कोई डाउट नहीं था, मतलब थी तो माँ थी सिर्फ, बस, और किसी से लगाओ भी तो लगाए नहीं।
आखिरी तक में भी मिला। एक मैंने क्या कहा जाए, मैं ही पूर्व जन्म का था, प्रारब्ध था। कुछ बचा हुआ। और ये भी, हाँ, और ये भी तो सच है कि उसका भी, जानते हो, जब जिस समय दीक्षा हुई थी ना, तो यही बोला था कि बेटा दोबारा नहीं खावे के, दोबारा जन्म नहीं लेना, अपने बारे में भी, मेरे बारे में। शाम को मतलब रात में लगभग समझ लो कि मैं, मेरे से 1 सवा 1 बजे तक बात हुई है उसकी, जो भी था अपना बताने का बताया। यहां तक कहा, कैसे बताया कि तुम खुद सोचो, कामाख्या वाला जो बताया, जो हमने लिया था, वो सब पता था उनको, कसम खिलवाया, बोलना पड़ा। तो यही सब था ना। कोई बाप चाहेगा क्या कि बेटा का अर्थी उसके सामने से गुजरे, और बाप जा भी नहीं सके। तुम प्राण दे दोगे तो प्राण नहीं मिलेगा ना, शरीर नहीं मिल जाएगा आपको। अब जा सूता, अब जाओ सो जाओ, घर जाओ सो जाओ। हमारे सुबह भेंट हुई ना, ऐसे ही पूछा कि सुबह मिलोगे ना, तो बोला जा, जल्दी आ जाएगा, जल्दी ही आ जाना। उसके बाद वही सुबह में 6 बजे के आसपास उठ करके मैं दाढ़ी बना रहा था। पहले तो हीरो था, पैंट शर्ट पहनता था, दाढ़ी बना रहा था। तो उस समय ही जो यहाँ लड़का रहता था, उसका फोन आया। मैं क्या हुआ है, डर तो था ही। तो बोला कि देखिए ना, बाबा को जो गैस था, वो गैस खत्म हो गया, जबकि 7.5 kg था रात में। माया था उनका, जो कहो। उसका फिर हमने अपना वाला भेजा, ठीक है, घर में था, भेजा। उसके बाद मैं दाढ़ी तो रोज ही बनाता था ना, तो एक बार ऐसे छीला उसका, फिर तो बनाने का होश थोड़े। वही टी शर्ट ब्लू रंग का पहने हुए था, हाफ टी शर्ट और पैजामा पहन करके चला। मैं जो पहने हुए था वैसे वापस आ गया, दाढ़ी भी नहीं बनाया। आया तो देखा मैंने पूछा, बाबा रहा हूं, अभी ठीक बड़ा ना? तो ठीक बानी, जा माई के दर्शन करके आवा। माई के दर्शन कर लिया, भोला बाबा का दर्शन कर लिया, हाँ, पूजा वूजा कर करके आवा। आपको बोले? हाँ। अभी एक साइड का दाढ़ी बनाए है, दूसरा नहीं बनाए है। अरे जा मत, जा, गजब बोलते थे, जा 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 जाना, जाकर मंदिर आग खुल गई, जा। तो मंदिर में सवेरे तो लड़की लोग करते रहती है ना अपना सेवा। गया मैं, माँ को प्रणाम किया, भगवती भेजे हैं बुढ़ो, कुछ तो मामला है माँ, लेकिन दया करना भवानी। उसका बोल करके शिव जी के पास गए। शिव जी के पास भी खड़ा हुए तो लगा कि नहीं, एक बार महामृत्युंजय जप लेना चाहिए, ठीक है। तो एक माला महामृत्युंजय जपे, जपने के बाद में फिर उस एक माला से हवन भी किए। गुरिच था मेरे पास में, यंत्रवत करते गए यार। हवन करने के बाद में वो हवन का गुरिच और घी से हवन किए। गुरिच समझ रहे हो, लकड़ी होता है, मुलैठी। अच्छा। हाँ, तो उससे हवन करो, वो माने आरोग्यता के लिए है गुरिच। तो उसके बाद हवन किया। हवन करने के बाद में वही विभूति लिए, लेकर के जाकर के गुरु महाराज को लगाए, बाबा को। तो ऐसे लगाए उनको ना, तो ऐसे आंख खोले, बोले तू लगा ला। तो हम भी लगा लिए। अचानक से मेरे मुंह से निकला कि
अहो तुलसी गंगा जल मंगा दें। जबकि यही बात अगर हम पहले बोलते थे ना तो बहुत गाली देते थे। बोला हाँ हो जल्दी कराना, अच्छा उस दिन बोले आप। हाँ हाँ हो जल्दी कराना।